गुड मॉर्निंग। जीवों में जनन चल रहा था और आइए पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आवृतबीजी जो पौधे होते हैं वो पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। पुष्प इनमें बनते हैं और पुष्प में अनेक भाग होते हैं। उनमें नर जनन भाग और मादा जनन भाग होता है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मकों का डेवलपमेंट होता है और जिससे नर तथा मादा युग्मक आपस में संयुग्मित होकर के जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से बीज बनता है, बीज से नए पौधे का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले तो युग्मक जनन की प्रोसेस होती है। युग्मक बनता है यानी कि नर तथा मादा। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर तथा मादा। नर युग्मक नर जनन भाग में बनता है और मादा युग्मक मादा जनन भाग में। नर युग्मक पौधों में देखा जाए तो नर युग्मक होता है परागकण। परागकण नर युग्मकों की प्रथम कोशिका है और मादा युग्मक अंड कोशिका या अंडक ओवम मादा युग्मक है। तो सबसे पहले नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है और उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन का मतलब है नर तथा मादा युग्मकों का आपस में संयुग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन। पहले नर और मादा युग्मक बनते हैं। नर जनन भाग में नर युग्मक, मादा जनन भाग में मादा युग्मक। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं प्रक्रिया में यानी कि निषेचन की प्रक्रिया में, निषेचन का मतलब है नर तथा मादा युग्मकों का आपस में संयुग्मन निषेचन की क्रिया कहलाता है। नर तथा मादा युग्मकों का आपस में संयुग्मन, इनके केंद्रक एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं और जाइगोट बना लेते हैं। जैसे अब जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं, एन। मान लीजिए एन प्रकार का नर युग्मक और एन प्रकार का मादा युग्मक आपस में मिले और 2n प्रकार का जाइगोट बना लेते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। ये भी अगुणित है, हैप्लॉइड है। और जो जाइगोट है वो द्विगुणित हो जाता है, एक एक मिलकर के दो हो जाते हैं, दो द्विगुणित। और ये निषेचन की क्रिया हो जाती है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से बीज और बीज से नए पौधे का डेवलपमेंट होता है। निषेचन से पहले पौधों में परागण की क्रिया होती है। परागण, पॉलिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं। परागण या पॉलिनेशन, परागण की क्रिया होता है किसी भी पुष्प के पराग कोष्ठ से। अभी पुष्प का चित्र बना के पुष्प की सारी संरचनाएं बताएंगे। तो किसी भी पुष्प के पराग कोष्ठ से पराग कण निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण की क्रिया कहलाती है। किसी भी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण की क्रिया कहलाती है। परागण की क्रिया दो प्रकार से होती है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण स्वतः पहुंच जाता है, जैसे स्वपरागण जो है स्वतः, जैसे मटर में है स्वपरागण होता है, कई पौधों में स्वपरागण होता है। और परपरागण जो होता है वो कई माध्यमों से होता है, जैसे वायु द्वारा। मक्का में वायु द्वारा परागण होता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें वायु द्वारा परागण होता है। तो वायु द्वारा परागण, कीट द्वारा परागण, कीट में सैल्विया के पुष्प में मधुमक्खी के द्वारा होता है और कई प्रकार के पुष्प होते हैं, ज़्यादातर कीटों के द्वारा परागण होता है। तो वायु परागण, कीट परागण, जल परागण, यूट्रिकुलर या जलीय पौधे होते हैं उनमें जल के द्वारा परागण होता है। तो परागण का मतलब वही पराग कण, पराग कोश से पराग कण निकलकर पुष्प के
वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण की क्रिया। दो प्रकार से होती है, स्वपरागण और परपरागण। परागण की क्रिया के पश्चात सबसे पहले तो नर मादा युग्मक बनते हैं, फिर परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया के पश्चात निषेचन की क्रिया होती है, जो निषेचन की अभी परिभाषा बताई। निषेचन के पश्चात फल बनता है और फल के अंदर बीज बनते हैं। जो पुष्प में मादा जनन भाग होता है, जायांग या स्त्री केशर, इंग्लिश में गैनोशियम बोलते हैं, तो इसका जो फूला हुआ मध्य का फूला हुआ भाग होता है, अधर भाग का फूला हुआ भाग जो होता है, वो अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय ही निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित होता है। जिस पुष्प में अंडाशय फल बनाता है वो सत्य फल कहलाते हैं, और जिन फलों का निर्माण पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है वो असत्य फल कहलाते हैं। तो सबसे पहले नरमादा युग्मकों का डेवलपमेंट, फिर निषेचन, फिर उसके बाद परागण, परागण के बाद निषेचन, निषेचन के बाद फल का निर्माण, निषेचन के बाद फल का निर्माण, और फल के अंदर बीज बनते हैं और बीज से नए पौधे का डेवलपमेंट होता है। तो ये है पौधों में लैंगिक चक्र।